नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश में वोकैब पढ़ रहे थे और वोकैब में आज आपका ये पार्ट 10 है। इसमें मैं आज आपको कुछ कंजक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ाऊंगा और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल से आपको इसको समझा दूंगा। इस वीडियो में मैंने केवल इनके जो कंजक्शन वर्ड आप यूज़ करते हो उनके बारे में बताया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना एक वीडियो में एग्जाम्पल से मैं इनको आपको सिखा दूंगा। तो इन कंजक्शन वर्ड का यूज़ आप जानते हैं, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जब दो सेंटेंसेस होते हैं, दो फ्रेज होती हैं, दो क्लॉज होती हैं, उनको जोड़ने के लिए हम कुछ वर्णों का यूज़ करते हैं, यानी कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, उन्हें हम जो है कंजक्शन वर्ड बोलते हैं। तो कंजक्शन जो है एक जॉइनिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लगभग 61 के करीब जो है हमारे कंजक्शन वर्ड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इनमें से कई वर्ड आपको ऐसे लगेंगे देखने में जो आप एडजेक्टिव के रूप में भी उनको यूज़ करते हो, कहीं कहीं पर आप उनको एडवर्ब के यूज़ में भी यूज़ करते हो, नाउन की तरह भी यूज़ करते हो उनको, वर्ब की तरह भी। तो उनको देखकर कंफ्यूज ना हो, उनका मीनिंग अलग होता है। जब आप किसी भी वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करते हो तो वहाँ पर उसका अलग मीनिंग है, और जब किसी वर्ड को आप प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हो या फिर कहीं पर आप नाउन की तरह यूज़ करते हो तो उसका वहाँ पर अलग मीनिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मीन्स होता है और। एज वेल एज का मतलब होता है और भी। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। बोले ना, अदरवाइज तुम क्या करोगे, यानी नहीं तो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया या तो फिर तुम क्या करोगे। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, यानी अदरवाइज और एल्स का मतलब जो है, इसका मीनिंग जो है वो सेम होता है। वेयर का मीनिंग होता है जहां। जैसे आपने क्वेश्चन वर्ड में आप पढ़ते हो, जब आप WH फैमिली के बारे में पढ़ते हो तो शुरू में मैंने आपको बताया था वेयर मीन्स होता है कहां। लेकिन जब कंजक्शन रूप में आप वेयर का यूज करते हो तब वेयर मीन्स जहां होता है। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। वेंस का मतलब होता है जहां से या कहां से। वैन मीन्स होता है जब। वैन का यूज आपने जब क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया था तो वहन का मतलब होता है कब, लेकिन जब वहन का यूज आप कंजक्शन के रूप में करते हो तो इसका मीनिंग होता है फिर जब। वेन एवर का मतलब होता है जब चाहे। एज का मतलब होता है क्योंकि। सिंस का मतलब होता है चूंकि। और हाउ एवर का मतलब होता है चाहे कितनी हो या चाहे कितनी ही। नेक्स्ट है एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। सो एज टू का मतलब होता है इस वजह से। यट का मतलब होता है फिर भी। यट को आपने एडवर्ब में भी पढ़ा था, ठीक है। अभी तक के मीनिंग होती है वहां पर इसकी यट में, और यहां पर कंजक्शन में आप देख रहे हो तो कंजक्शन में यट की मीनिंग होती है फिर भी। एज का मीनिंग होता है क्योंकि। एज यट की मीनिंग होती है इस समय तक। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं। एज थ्रो का मतलब होता है कि विषय में, बोल देते ना विषय में या बारे में, या कभी कभी मानो। जैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं ना मानो, तो वहां पर आप एज थ्रो का यूज कर सकते हो। नेवरदीलेस का मतलब होता है तो भी या तथापि। वेयर एज का मतलब होता है विरोधी भाव में, विरोधी भावना में या जबकि। नो लेस देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत कम। नो लेस देन, इससे कम नहीं, ऐसे बोल देते हैं ना। देयर फोर, सो, हैंस और कंस्टेंटली, इन सभी का यूज हम करते हैं अतः, इसलिए या फलत के लिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ वगैरह के, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, आईसीएसई से, तो आपने यूज किया होगा सो, इसलिए, या देयर फोर का यूज करते हो आप बार बार। इफ का मतलब होता है यदि। बिकॉज का मतलब क्योंकि। आपने देखा भी कि एज का मतलब भी क्योंकि होता है और बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है। बट का मीनिंग होता है किंतु परंतु लेकिन, ठीक है। बट का मीनिंग क्या होता है, किंतु परंतु लेकिन। और का मीनिंग होता है या अथवा। दैट का मीनिंग होता है कि या ताकि। अब देखो कि जब किसी सेंटेंस को या किसी हम फ्रेज को या क्लॉज को जब जोड़ते हैं तो वहां पर दो वर्ड का यूज करते हैं। एक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, दो वर्डों का यूज कर देते हैं इसको जोड़ने के लिए। जैसे कि एज। जब दो बार किसी सेंटेंस में एज आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है इतना जितना की, ठीक है। या फिर सो एज आए, एज आए किसी सेंटेंस में, या फिर सो एज आए तो वहां उसका मीनिंग होता है इतना जितना। यानी स्टार्टिंग में इतना और फिर कुछ लिखा होगा, फिर आपको जितना की, फिर उसके आगे कुछ लिखा होगा। सच दैट का मतलब इतना की। एज सो का मतलब जैसा वैसा। आपने एक जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह की आपने जो है कोट्स भी सुनी है, लाइन भी सुनी है। सो दैट या टू इतना जितना। हार्डली वैन या
स्केरली व्हेन, मुश्किल से या कठिनाई से, और लास्ट में की, मुश्किल से की या कठिनाई से की। बोथ एंड का और भी, आइदर और का या तो या, नाइदर नॉर का न तो न। वेदर और का हम यूज करते हैं चाहे या। नॉट ओनली बट आल्सो, ये आल्सो लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक गलती हो गई है। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है केवल नहीं बल्कि। नो सूनर देन का जो ही त्यों ही। एज उतना जितना। टिल और अनटिल, इसका यूज करते हैं हम जब तक तब तक। प्रोवाइडेड का बशर्ते की। एज सून एज ज्यों ही त्यों ही। थ्रो या आल्दो का मतलब हम यूज करते हैं यद्यपि, फिर से, यद्यपि, तथापि। अनलेस का यूज करते हैं हम जब तक तब तक। यदि नहीं, अनलेस का यूज हम जब तक तब तक के लिए भी कर सकते हैं और यदि नहीं के लिए भी। लीस्ट का हम यूज कर सकते हैं ताकि न और ऐसा न हो कि। तो ये जो मैंने आज आपको बताए हैं ये सभी के सभी कंजक्शन वर्ड है। और अगर आपको ये अब भी अच्छे समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक और वीडियो में इनको विद एग्जांपल आपको समझा दूंगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर